अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 15 रकबा एरिया की एक्सरसाइज नंबर 15.2 देखेंगे। उसमें हमको क्या पढ़ना है? मुअय्यन का रकबा, एरिया ऑफ रहम्बस। अब हमने इससे पहले वीडियो में जो देखा है वो क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतवाजी अज्जा का रकबा। तो हमको यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है। यहाँ पर ऐसी शक्ल जो होती है उसको क्या कहते हैं? मुअय्यन कहते हैं, रहम्बस कहते हैं। इसकी खुसूसियत होती है कि इसकी चारों जिले जो है बराबर होती है, मसावी होती है। और दूसरी खुसूसियत होती है कि इसके वित्र एक दूसरे की के उमूदी नासिफ होते हैं। उमूदी नासिफ का मतलब कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि वित्र दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाता है और 90 दर्जे का जाबिया बनाता है। ये हिस्सा इसके बराबर, यानी जो दो हिस्से इसके बन रहे हैं और दो हिस्से इसके जो बन रहे हैं, दोनों बराबर बराबर बन रहे हैं और दोनों वित्र एक दूसरे पर उम्मीद हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वित्र खींचने से ये चार हिस्से में बढ़ जाता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये क्या बन रहा है? चारों कायमतुल जाविया मुसल्लस बन रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मुसल्लस AOD। यहाँ पर 90 दर्जे की अलामत बनी हुई है, इसका मतलब कि एक कायमतुल जाविया मुसल्लस है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक जो वित्र दिए गए हैं, एक वित्र DB है। DB बराबर, अगर हम इसका नाम D1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं? D1। और AC वित्र को क्या कर लेते हैं? D2 नाम दे देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? इससे AC का AO बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए AO बराबर OC, ये बराबर हो जाएगा D2/2, यानी इसका पूरे का आधा, निस्फ। इसी तरह से OD, इसलिए OD बराबर OB बराबर D1/2। यानी कि ये जो है पहले वित्र का निस्फ है, ये दोनों हिस्से OD और OB, और दूसरे वित्र का निस्फ जो है OA या AO और OC है। अब अगर हम मुसल्लस AOD लेते हैं, मुसल्लस AOD में हमको मालूम है कि जाबिया वो जो है 90 दर्जे का है। जाबिया AOD 90 दर्जे का है। 90 दर्जे का पता चलने से हमको क्या पता चलता है कि इस मुसल्लस जो है कायमतुल जाबिया मुसल्लस है। और कायमतुल जाबिया मुसल्लस का रकबा क्या होता है? मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, या ऊंचाई कहते हैं, या इसको कहा जाता है कायमा जाबिया बनाने वाले जिलों का हासिले ज़रब। अब यहाँ पर हम मुसल्लस कौन सा लिए हैं? AOD लिए हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब, अगर कायदा इसका AO ले लेते हैं, AO ज़रब OD। अब देखिए AO और OD क्या है? 1/2 ज़रब AO क्या है? AO D2/2 है, ज़रब OD क्या है? OD D1/2 है। मुसल्लस का रकबा जो है, अब देखिए
आपका मुअय्यन जो है 4 मुसल्लस में बटा हुआ है। एक मुसल्लस का रकबा जो आ गया, कितना आ गया है, बराबर हो जाएगा ये 1/2 जरब D1 जरब D2, इस तरह से लिख सकते हैं, बटे 4। ऐसे लिखा जा सकता है। D1 और D2 क्या है, इस मुअय्यन के वित्र हैं। अब ये मुअय्यन जो है 4 मसावी मुसल्लस से मिलकर के बना हुआ है। देखिए ये सब जिले बराबर हैं और इसमें सब देखेंगे तो सब मुसल्लस एक ही साइज के होंगे, मसावी होंगे, तो सबका रकबा जो है बराबर होगा। हमने एक मुसल्लस का रकबा मालूम कर लिया, तो मुअय्यन का जब रकबा लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे मुअय्यन का रकबा बराबर, अब मुअय्यन में 4 मुसल्लस हैं तो 4 से ज़रब हो जाएगा, 4 ज़रब 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2 बटे 4। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2। और D1 और D2 क्या है, मुअय्यन के वित्रों की लंबाई। तो इसको हम इस तरह से जुमले में भी लिख सकते हैं कि मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाई का हासिले ज़रब। आप जाब्ता चाहे इस तरह से याद कर लीजिए कि मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाई का हासिले ज़रब, या 1/2 ज़रब D1 इंटू D2, 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2। D1 और D2 अब आपको मालूम होना चाहिए कि पहला वित्र और दूसरा वित्र इस तरह से रहेगा। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 15.2। एक मुअय्यन के दोनों वित्रों की लंबाइयाँ 15 और 24 सेंटीमीटर हैं। इसका रकबा मालूम कीजिए। अब आपको जाब्ता याद होना चाहिए, क्या, मुअय्यन का रकबा। हल लिखेंगे या सलूशन लिखेंगे, मुअय्यन का रकबा, ये जाब्ता अब याद कर लेना है आपको। 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाई का हासिले ज़रब। हासिले ज़रब। अब सवाल पढ़ के हमको पता चलता है कि दोनों वित्र कितने कितने हैं, 15 और 24। 1/2 ज़रब 15 ज़रब 24। अगर किसी ने 24 ज़रब 15 लिख दिया तो भी कोई हर्ज नहीं है। अब 1/2 है, इसका मतलब कि इस 2 से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार कि ये 15 ज़रब 24/2। इस तरह से लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2 नीचे है, 1 15 और 24 ऊपर है। अब इस 2 के पहाड़े से ऊपर की कोई अदद कटती है क्या, एक अदद, तो एक अदद 15 तो नहीं कट रही है लेकिन 24 कट रही है, तो 24 को काट देंगे, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4। अगर दोनों कटेगी तो दोनों में से सिर्फ एक काटा जाएगा, ये इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बराबर हो जाएगा 15 ज़रब 12। अब 12 का पहाड़ा याद है या 15 का पहाड़ा याद है तो ज़रब कर लेंगे, 12 25 60 के 0 और 12 का 12 6 18, 180 मुअय्यन का रकबा हो जाएगा। ये इकाई जो है इसमें सेंटीमीटर में दी गई है, और जब रकबा की कभी भी इकाई लिखनी होगी तो मुरब्बा इकाई लिखी जाती है। यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो मुरब्बा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखा जाता है, लिख सकते हैं, इसलिए मुअय्यन का रकबा 180 मुरब्बा सम है। इस तरह से भी लिखिए या इसी को आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा।
फिर इसका दूसरा सवाल है, एक मुअय्यन के दोनों वितरों की लंबाइयाँ बिल तरतीब 16 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मुअय्यन का रकबा मालूम कीजिए। इसमें भी वही सेम टू सेम है, बस सिर्फ आदत बदली हुई है। क्या लिखेंगे? सलूशन या हल लिखेंगे। मुअय्यन का रकबा का जाब्ता लिखेंगे। बराबर 1/2 जरब वितरों की लंबाई का हासिले ज़र्ब। एक लाइन में अगर हो जाता है तो बेहतर है, इस अंदाज से लिखेंगे। बराबर हो जाएगा 1/2 जरब वित्र की लंबाई कितना कितना दी गई है? 16 जरब 14 अब 2 के पहाड़े से चाहे 16 या 14 को काट लेंगे। देखिए ये 5 वाला तो कटेगा नहीं, इकाई के मकाम पर 2 है, ये कट जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, आसरिया के बाद लिया जाता है 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 16 जरब 7 अब इसके लिए आपको जरब करना आना चाहिए। 165 को आप अलग से लिख करके 71 से कहीं जरब कर लेंगे, या 16 को 7 से जरब कर लेंगे। आसरिया लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो भी जरब करने में कोई हर्ज नहीं है। आंसर में आसरिया का ख्याल रखना पड़ेगा। 7 5 1 5 हो जाएगा, 6 1, 7 5 35 और 7 6 42 और 3 45 हासिल 4, 7 1 7 4 11, 5 6 5 11, 5 1 6 7, 1 और 1, यह आ जाएगा 1 1 7 1 5। असर के बाद एक अदद इसमें मिलकर 2 अदद हो गई, और इसका मुरब्बा सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा कि मुअय्यन का रकबा 117 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। आइए इसका तीसरा सवाल देखते हैं। एक मुअय्यन का अहाता 100 सेंटीमीटर है, इसके एक वित्र की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। मुअय्यन का रकबा कितना होगा? देखिए जिस हिसाब से आपको सवाल दिया गया है उस हिसाब से अगर हम सवाल शुरू करते हैं कि मुअय्यन का रकबा मालूम करना है तो इसका हल लिखेंगे। मुअय्यन का क्या मालूम करना है? रकबा मालूम करना है। मुअय्यन का रकबा का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। बराबर 1/2 जरब वित्रों की लंबाई का हासिले ज़र्ब। अब यहाँ पर जो वित्र दिया गया, मुअय्यन दिया गया है, अगर उसकी एक कच्ची शक्ल हम बना लेते हैं इस तरह से, छोटा बनाइए चाहे बड़ा बना लीजिए, आप स्केल से खींच लेंगे। अगर इसका नाम ABCD रख देते हैं। अब सवाल पढ़ेंगे। कहा गया है कि एक मुअय्यन का अहाता कितना है? 100 सेंटीमीटर है, तो मुअय्यन का जिला कितना हो जाएगा? वो हमको ये खुसूसियत मालूम होना चाहिए कि मुअय्यन के तमाम अजला मसावी होते हैं, और मुअय्यन का अहाता का जाब्ता मालूम होना चाहिए। मुअय्यन का अहाता, अगर इसका जाब्ता मालूम हो तो ये होता है 4 जरब जिला। ये कितना है? 100। ये बराबर हो जाएगा 4 जरब जिला। तो जिला की लंबाई कितना हो जाएगी? जिला बराबर हो जाएगा 100/4। 4 से तकसीम करेंगे 100 को, 2 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 5 20। ये सेंटीमीटर में दिया गया है। एक जिले की लंबाई 25 सेंटीमीटर आ गई।
अब हमको एक वृत्त की लंबाई दी गई है। अगर हम फर्ज कर लेते हैं, लेट लिख लेते हैं, बी डी बराबर, अगर ये ओ पे काटता है, बी डी बराबर 48 सेंटीमीटर। तो इसलिए बी ओ या ओ बी क्या हो जाएगा, 48/2 हो जाएगा। हमको मालूम है वृत्त एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, उमूदी नासिफ होते हैं और तनसीफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम है कि मुअय्यन का यहाँ पर वृत्त एक दूसरे की के उमूदी नासिफ होते हैं, तो ये मुसल्लस ए ओ बी लिखेंगे, मुसल्लस ए ओ बी, ए बी है आपका जाविया ए ओ बी जो है ये 90 दर्जे का है। नब्बे दर्जे का है तो क्या कौन सा मुसल्लस हो जाएगा, कायम तो जावे मुसल्लस हो जाएगा। अब अगर हम इस मुसल्लस के रकबे के जाब्ते से, रकबा तो हमको मालूम नहीं है, इसमें फीसागोरस का मसला लगा लेते हैं। इसलिए मुसल्लस ए ओ बी में फीसागोरस का मसला, अब आप कहेंगे फीसागोरस किस परिंदे का नाम है, ये आपको याद होना चाहिए। फीसागोरस का मसला क्या होता है, वृत्त का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा एक जिला का मुरब्बा जमा दूसरा जिला का मुरब्बा। वित्र कितना है, ये आपका वित्र हो जाएगा इसके सामने, ये 25 हमने निकाल लिया है कि जिला जो है इसकी कितना है 25 का मुरब्बा बराबर एक जिला हमको मालूम हो गई है कि अगर बी वो मालूम होगा 24, तो 24 का मुरब्बा जमा दूसरा जिला ओ ए हमको मालूम करना है, ओ ए का मुरब्बा मालूम करना है। तो 25 का मुरब्बा कितना होता है 625। अगर नहीं आता है तो 25 को 25 से ज़रब कर लेंगे, और 24 का मुरब्बा होता है 576 जमा ओ ए का मुरब्बा। इसलिए ये 576 को इधर ले आएंगे तो 625 माइनस 576 हो जाएगा बराबर ओ ए का मुरब्बा। नफ़ी करेंगे, पंद्रह में से 6 निकलेगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ से 1 उधर आएगा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 निकलेगा 4, 49 बराबर ओ ए का मुरब्बा। इसलिए ओ ए बराबर हो जाएगा जजर 49 और ए बराबर हो जाएगा 7। ओ ए बराबर 7 हो जाएगा। अब ओ ए अगर हमको 7 मालूम पड़ गया, यानी कि दूसरा वृत्त की लंबाई कितना हो जाएगी, अगर यहाँ हम जगह बना लेते हैं इसके नीचे, इसलिए ओ ए बराबर इतना हो गया, तो ए सी बराबर हो जाएगा 7 2 × 7, ये बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त हमारा दिया गया है कितना 48 सेंटीमीटर, और दूसरा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। अब इस जाब्ते में मुअय्यन का रकबा के जाब्ते में रखेंगे, तो इसलिए मुअय्यन का रकबा हो जाएगा 1/2 × 48 × 14। अब इन दोनों में से कोई एक को काट लेना है, 2 से, दोनों कट रहा है, इस 14 को काट लेंगे, छोटी आदत मिल जाएगी, 4 2 का 2, 2 7 14। 7 से 48 को हम जरब कर सकते हैं, अलग से लिख करके भी जरब कर सकते हैं, यहाँ पर भी जरब कर सकते हैं। 8 7 56 के 6 हासिल 5, और 7 चौका 28 और 5 33 हो जाएगा।
336 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये रकबा हो जाएगा किसका, मुअय्यन का। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 है, सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें बदल दिया गया है। इसमें रकबा दे दिया गया है और फिर बाद में अहाता पूछा गया है। सब काम वही करना है, बस थोड़ा सा घूम करके वहाँ तक पहुँचना है। तो इसका हल लिखेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। एक मुअय्यन के एक वित्र की लंबाई 30 सेंटीमीटर। अगर D1 बराबर हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर और इसका रकबा जो दिया गया है 240 सेंटीमीटर, तो क्या मालूम करना है, अहाता मालूम करना है। तो अहाता कब मालूम पड़ेगा, तो हम पहले इससे मुअय्यन के रकबे से एक वित्र मालूम कर लेते हैं कितना होगा। जाब्ता लिखते हैं। मुअय्यन का रकबा का जाब्ता क्या होता है, मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाई का हासिले ज़रब। या इसी को कहा जाता है 1/2 ज़रब D1 ज़रब D2। तो रकबा कितना है 240। 240 बराबर 1/2 D1 30 है ज़रब D2। 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2 और ये 2 1 का 2, 2 5 10, 15 हो जाएगा। इसलिए D2 बराबर ये लिखना हमको आना चाहिए कि 240 बटे कितना हो जाएगा 15। 15 से जब काटेंगे इसको, 5 से काटिए या 15 से काटिए, चलिए 15 1 का 15 कितना बचेगा 9 और 15 छंग 90, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा वित्र कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर है, सम लिखा जाता है लेकिन पढ़ते हैं सेंटीमीटर। अब हमको क्या मालूम करना है, मुअय्यन का अहाता मालूम करना है, यानी कि मुअय्यन की जिला हमको मालूम होना चाहिए। कच्ची शक्ल बना लेते हैं मुअय्यन की। फिर वैसे सेम टू सेम करना पड़ेगा पिछले सवाल की तरह से, ABCD ये जिला हो जाएगी और इसको अगर हम O ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर D2, अगर D1 हम इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, BD लेते हैं, D1 बराबर BD बराबर 30। इसलिए इस पहले मुसल्लस के लिए हम इस मुसल्लस के लिए निकाल रहे हैं OB बराबर हो जाएगा 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। फिर D2 बराबर दिया निकाला गया है हमारा 16 सेंटीमीटर, D2 यानी AC। अब दोनों का नाम अलग अलग रहेगा, एक का नाम D1 एक का नाम D2, इसमें कोई वो नहीं है, आप किसी को पहले को D1 ले लीजिए, D2 दूसरे को ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 16 हो जाएगा, इसलिए OA बराबर हो जाएगा 16/2, तो ये बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब 2 से 16 को काट देंगे, तकसीम कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं कि मुसल्लस AOB में क्या है, ये हमको मालूम है कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। तो यहाँ पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, जाविया AOB बराबर 90 दर्जा। इसलिए फीसा गोरस का मसला लगेगा। क्या हो जाएगा, वित्र का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा, यानी कि OB का मुरब्बा जमा OA का मुरब्बा। दोनों की कीमत हमको मालूम है। वित्र यानी AB का मुरब्बा हो जाएगा
ओ भी कितना है 15, ओ भी 15, हाँ 15 का मुरब्बा जमा ओ ए जो है 8 है, 8 का मुरब्बा। 15 का मुरब्बा 225, 15 जरा 15 कर लेंगे 225 आ जाएगा, और 8 का 64, 8 अट्ठे 64, जमा कर लेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा जजर 289। अब ये आपको याद होना चाहिए, 1 से 30 तक अगर मुरब्बा याद कर लेते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, या जाय जरबी करके करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। क्या आ गया, ए बी क्या है मुअय्यन की जिला है, और मुअय्यन का अहाता मालूम करना है हमको। मुअय्यन का अहाता क्या होता है, पिछले सवाल में हमने किया है, मुअय्यन का अहाता बराबर 4 ज़रब जिला होता है, 4 ज़रब जिला। अब जिले की पैमाइश कितना आ गई है 17, तो अहाता बराबर कितना हो जाएगा 4 ज़रब 17, 4 सत्ते 28 या 17 चौक 68 कर लेंगे, 4 सत्ते 28 के 8 और 4 का 4 2 6 सेंटीमीटर। अहाता की इकाई जो होती है, जो लंबाई की इकाई रहती है, जो पैमाइश दी रहती है, उसी हिसाब से हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा कि उस मुअय्यन का अहाता 68 सेंटीमीटर है जिसके बारे में ये कहा गया है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल हल हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें आपको मालूम हो और आप ज़रब तकसीम करना जानते हो। ज़रब तकसीम करने का मतलब कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, पहाड़ा बहुत ज़रूरी है और सही याद होना चाहिए। अगर एक जहाँ पर भी गलती हो जाएगी तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए गुजारिश है कि तमाम लोग कम से कम 10 तक पक्का पहाड़ा और नहीं तो 20 तक पहाड़े याद कर ले तो बहुत बेहतर होगा, आपके वक्त की भी बचत होगी और आपका सवाल आसानी से हल भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।